किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को खेलने का नशा है, किसी को खाने का नशा है, किसी को टाइम वेस्ट करने का नशा है, कोई और है किसी को संगीत का नशा है, किसी को और कोई जुनून है। तो ये बेसिकली आता कहाँ से और किस तरह से ये ड्राइव होता है, ठीक है। तो हमारे व्यवहार के अंदर यदि हम बेसिक, बहुत बेसिक देखें तो तीन चीज होती है, सत, रज और तम, ठीक है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, ये तीन गुण होते हैं, जिन तीन गुणों के आधार के ऊपर आदमी क्या करता है, कार्य करता है किसी का भी। जो सत है दैट इज ट्रुथ, लाइट, ठीक है, प्रकाश है, सच्चाई है, ईमानदारी है, निष्ठा है, ऑल दीज थिंग्स आर डोनेटेड बाय सत। सत उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। रज जो है वो कंट्रोल करता है किस चीज को, उत्तेजना को, ठीक है, एक्टिवनेस को, मतलब ये ड्राइविंग फोर्स है किसी भी चीज के अंदर। तो उत्तेजना हो जाती है, ड्राइविंग है, उत्साह है, ये सारी चीजें किस में आती है, इसके अंदर। किसी भी एक्टिवेट करना, किसी भी चीज को मोशन में डालना, वो सारी चीज कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ रज कर रहा है, ठीक है। और तम जो है ये क्या है, दिस इज डार्क, डार्कनेस, अंधेरा, आलस्य, ठीक है। आलस्य हो गया, अंधेरा हो गया, डलनेस हो गई, स्टेगनेंसी हो गई, एक जगह रुक गया, वो क्या है ये। तो आदमी जो काम कर रहा है, ही इज वर्किंग विद द बैलेंस ऑफ ऑल थ्री। ये सब इनके बैलेंस के साथ काम कर रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर रज, तम और सत, इसकी जैसी जैसी क्वांटिटी होगी वैसे वैसे उसका नेचर होगा, ठीक है। तो हमने बेसिक तीन इंग्रेडिएंट्स लिए, उन तीन इंग्रेडिएंट्स को हमने जाना कि वो किस किस चीज को डिनोट करते हैं, और उसी के हिसाब से अब आदमी की प्रकृति बनेगी, नेचर बनेगा, बिहेवियर बनेगा। अब कोई आदमी आलसी है तो आप क्या कह सकते हो, कौन से गुण की इसमें अधिकता है, तम की है। कोई मान लो बहुत एक्टिव है, रज, और बहुत ट्रुथफुल है, ईमानदार है, तो सत की है। लेकिन अब इनके साथ तीनों कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है। जैसे रात को आदमी को आराम करना है, सोना है, तो कौन सा एक्टिवेट होगा, तम एक्टिवेट होगा। सवेरे उठना है, उठ के प्रैक्टिस करनी है, जाना है किसी भी चीज की, या पढ़ाई कर रहे हो आप, या संगीत का रियाज कर रहे हो, या जो भी एक्टिविटी जिसके अंदर आप हो उसको कर रहे हो, तो कौन एक्टिवेट कर रहा है उसको, रज। और वो एक्टिविटी कैसी है, उसको कौन डिनोट कर रहा है, सत। यदि वो एक्टिविटी कैसी है, संगीत की है, ध्यान की है, मेडिटेशन की है, तो उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, सत एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये तीन हो गई। अब ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या होता है कि दो तल होते हैं इंसान जब जीता है। तो पहला जो तल हो गया वो हो गया शरीर के रूप में, और दूसरा जो हो गया चेतना के रूप में, चेतना के स्तर पर, यानी कि कॉन्शियसनेस के स्तर पर। एक आदमी जी रहा है कॉन्शियसनेस के स्तर पर, एक आदमी जी रहा है शरीर के स्तर पर। शरीर के स्तर पर जीने का मतलब यह है कि शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको सेटिस्फाई करना। शरीर के स्तर पर जो व्यक्ति जी रहा है वो शरीर की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पांच जो हमारी सेंसेस हैं, कौन सी हैं, देखना है, सुनना है, चखना है, ठीक है, और फील करना है, त्वचा से हम फील करते ना, और स्मेल करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनको सेटिस्फैक्शन, जितनी भी हम क्रिया करते हैं पूरे दिन के अंदर, वो इन सबको सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। हमें मूवी देखनी है तो उससे दो सेंसेस सेटिस्फाई हो रही है, हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है। हम खा रहे हैं, हमें स्वादिष्ट कोई व्यंजन पसंद है, तो हम कौन सी इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, टेस्ट बड्स को, ठीक है, चखना, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट्स लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, ताकि नासिका को, ये जो स्मेल है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, समझ गए। म्यूजिक सुनते हैं, हम अच्छे गाने सुनते हैं, लाउड म्यूजिक सुनते हैं, कोई धीरे सुनता है, वो सब किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सुनने के लिए। तो हमारी इन पांचों सेंसों के अलावा और कोई चीज नहीं है, ये सारी सेटिस्फेक्शन के लिए है।
और ये सब किसके लिए काम कर रही है? शरीर किसके लिए काम करता है? आनंद के लिए, टू फील प्लेजर। क्या पसंद है? धूप पसंद होगी एक व्यक्ति को, या एसी में बैठना पसंद होगा? एसी में बैठना। बहुत कड़ी मेहनत करनी पसंद है, या रिलैक्स होके कुछ मिल जाए तो? कोई में। तो शरीर क्या है? शरीर अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए सारा काम करता है। ठीक है। अब वो सुख किस चीज में मिलता है, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि वो सुख ढूंढ किस में रहा है। एक आदमी मेहनती नहीं है, वो चोरी में सुख ढूंढ रहा है कि चोरी करके चुरा लाएगा और उससे अपने सारे शरीर की पूर्ति कर देगा। ठीक है। एक आदमी ईमानदार है, वो कैसे करेगा? उसको सुख किस में मिलेगा? ईमानदारी कमाई में मिलेगा। ठीक है। तो रज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट तो बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं कल से मैं मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, 4 दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर कहाँ आ जाते हैं? फिर वैसे हो जाते हैं जहां से शुरू किया होता है। तो इसका मतलब क्या है? वो 4 दिन ये चीज एक्टिव रही, लेकिन फिर बाद में किसका कंट्रोल हो गया? तम का। तम वापस ले आया। तो इतनी बात समझ में आ रही है? अब जब शरीर के स्तर पर आदमी जीता है तो प्लेजर कहां से मिलता है उसको? कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं कुछ भी करने पर। जैसे नशा करने पर हमने देखा था कल, हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, मेहनत के बाद आपको फल मिलता है, तो आपसे वो खुशी होती है। ठीक है। आपको कोई प्राइज मिलता है, आपको खुशी होती है। आपको कोई अचीवमेंट मिलती है, आपको खुशी होती है। आपको कोई प्रेज करता है, आपकी बड़ाई करता है, आपको खुशी मिलती है। तो ये सारी खुशी क्या है? ये आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज ला रही है। हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, डोपामाइन होता है और कई सारे हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं और आप क्या महसूस करते हो? उससे अच्छा महसूस करते हो। ठीक है। अब ये जो चीज है, जिस चीज का प्रभाव ज्यादा होगा वो व्यक्ति उसी चीज में सुख महसूस करेगा। तम का व्यक्ति होगा, तम और रज का कॉम्बिनेशन होगा, दूसरों को परेशान करके खुश होगा, दूसरों की चीज चुरा के खुश होगा। ठीक है। अनर्थ करके खुश होगा, किसी को मारपीट करके खुश होगा, किसी के साथ, क्योंकि उसका मकसद क्या है? पैसा अर्जित करना। और पैसे के लिए मीन्स क्या चुने उसने? ये मीन्स चुने, गलत मीन्स चुने। तो वो उसके लिए वो वैसी ही आदत उसकी बनती चली जाएगी। कोई व्यक्ति ईमानदार है, मेहनत करता है, वो उस चीज में रहेगा चाहे उसको कष्ट भोगना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली ही विल गेट रिलीव्ड व्हेन ही विल गेट द अर्निंग थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। उस जिसके जरिए वो, जरिया क्या है वो बनेगा। तो समझ में आया? दोनों में क्या अंतर है? एक शरीर के स्तर पर जी रहा है, एक चेतना के स्तर पर जी रहा है। दोनों में क्या अंतर है? जो शरीर के स्तर पर जी रहा है वो शरीर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, इंद्रियों को। लेकिन जो चेतना के स्तर पर जी रहा है वो क्या है? वो सत्गुण की बात करेगा, वो मॉरल्स की बात करेगा। ठीक है। वो अच्छाइयों की बात करेगा। जैसे बहुत महान लोग हुए, वो किसके उस पर जिए हैं? वो चेतना के स्तर पर जिए। महात्मा गांधी थे, एक लंगोटी में रहते थे। फैशन, शरीर की पूर्ति, इन पे कम से कम वो करते थे, कम से कम खाते थे जितने से सर्वाइवल हो जाए। उसके अंदर कोई इच्छा नहीं थी, स्वाद वो लेते नहीं थे, जो चीज शरीर के लिए जरूरी केवल उतना ही खाते थे। और उसके लिए ऐसा नहीं उनकी कोई डिमांड होती थी कि आज मुझे गोलगप्पे दो खाने में, आज मुझे बर्फी दो, आज मुझे ये दो, ऐसा कोई डिमांड नहीं होती थी। तो किसके स्तर पर जी रहे थे? शरीर के स्तर पर नहीं, चेतना के स्तर पर। वो अपने आप को किस में लगा रहे थे? देश सेवा में, लोगों की सेवा में लगा रहे थे। शरीर का सुख लेने वाला आदमी क्या होता है? अपना खाता पीता और मौज लेता। लेकिन चेतना के कि मुझे औरों के लिए काम करना है, ये हाई मॉरल्स की बात है, ऊंचे आदर्श की बात है। तो जो व्यक्ति ऊंचे आदर्श में जिएगा, यहाँ ऊंचे आदर्श में जिएगा, वो चेतना के स्तर पर जिएगा और वो इन चीजों के प्रति ही विल रिमेन इग्नोरेंट। उसकी कोई रुचि नहीं होगी इसके अंदर। और जो व्यक्ति शरीर के लेवल पे जिएगा, वो ही विल रिफाइन हिमसेल्फ, ही विल रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ, ही विल बाउंड हिमसेल्फ अप टू द प्लेजर्स ऑफ द बॉडी। उसको किस चीज में सुख मिलेगा, किस चीज में आनंद मिलेगा, वो उन सारी चीजों को खोजेगा और वही सारी चीजें करेगा। क्लियर? तो यहीं से सारी चीज हमारी डेवलप होती है। अब एक आदमी नशा क्यों करता है? अब यहां से इसका जवाब मिल जाएगा। नशा क्यों क्यों कर रहा है? क्योंकि तम में रहना चाह रहा है।
तब में रहना चाह रहा है मतलब कुछ करके वो हार्मोन्स रिलीज नहीं करना चाह रहा। हैप्पी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो कब रिलीज होते हैं? जैसे मैंने बताया कि मेहनत करने के बाद जब आपको कोई गेन मिलता है, आप बहुत सारी कसरत करते हो उसके बाद आपको जो प्लेजर मिलता है, खेलते हो उसके बाद जो प्लेजर मिलता है, रियाज करते हो उसके बाद जो प्लेजर मिलता है, पढ़ाई करते हो उसके बाद जो पास होने का अच्छे मार्क्स का जो प्लेजर मिलता है, ये सारा जो है ना, एक तो प्लेजर हो गया ये। अब नशे से हम क्या कर रहे हैं? इन चीजों से हम दूर हैं। वी आर इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। मेहनत हम कर नहीं पा रहे, अच्छे मार्क्स हम नहीं ला पा रहे, खेल हम नहीं पा रहे, और किसी चीज में रियाज हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर तम भारी है। तम हमें करने ही नहीं दे रहा, आलस्य में है। तो हम क्या करेंगे? पास होने के लिए टीचर्स की सिफारिश लगाएंगे, पेपर आउट कराने की कोशिश करेंगे, पैसा देके कोई चीज हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी हम अचीवमेंट नहीं हुए तो हमें शरीर को चाहिए ना, प्लेजर तो चाहिए ना। वो प्लेजर हम किसके जरिए लेना चाहेंगे? नशे के जरिए। क्योंकि जो प्लेजर हमें कुछ करके मिल रहा था, वो प्लेजर डायरेक्टली नशे के जरिए मिल जाता है। जो भी हम नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसके जरिए क्या हो रहा है कि सीधे सीधे वो नशे, जो यहाँ इतना कुछ करने के बाद जो अनुभूति हो रही थी वो डायरेक्ट उससे हो गई। लेकिन एक चीज और फर्क पड़ गया, अब वो जब डायरेक्ट हो गई, वो वो डोपामाइन रिलीज हमारा डायरेक्ट हो गया, सीधे सीधे हो गया, सिर्फ ड्रग लेने से। तो हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, तो हमें वही स्टेज हमारी माइंड की हो गई, वही हमें आनंद मिल रहा है जो यहाँ मेहनत करके मिल रहा था या बिना मेहनत के मिल रहा है। अब ये व्यक्ति क्या है, अब इसका डोपामाइन रिलीज कैसे होगा? सिर्फ ड्रग्स से ही होगा। ड्रग्स ही एक्टिवेट करेंगी उसको, और ये उन ड्रग्स से बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि प्लेजर तो हर आदमी को चाहिए, इंटरेस्ट तो जीने के लिए आदमी को क्या चाहिए? सुख चाहिए। हर एक आदमी सुख या सुख के लिए जीता है। हर एक आदमी सुख या सुख के लिए जीता है, दुख को दूर भगाने के लिए या दुख को कम करने के लिए। सिर्फ दो ही रीजन है जीने के, सुख या सुख को पाना। या तो सुखी हो, सुखी नहीं है तो सुख को पाने के लिए सारी एक्टिविटीज है हमारी। दूसरी ओर इसका विपरीत है, दुख से दूर जाना और या दुख को कम करना। बस इसके अलावा और कोई तो नहीं है। हम सारा करिए, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ताकि भविष्य सुखी बने, अच्छी नौकरी मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, समाज के अंदर लोग रिकॉग्नाइज करें, माँ बाप प्राउड फील करें, तुमको अच्छा लगे, हर एक जगह सम्मान की दृष्टि से लोग देखें। ये क्या है? एक तरह का सुख है, प्लेजर है। ठीक है। और दुख को कम करना है। जिस भी स्टेज में आज हम हैं उसमें दुख कम करने की चेष्टा होती है। अब ये जो चीज मेहनत से हम नहीं प्राप्त कर रहे तो किससे प्राप्त कर रहे हैं? हम वही चीज नशे से प्राप्त कर रहे हैं, और हम नशे के आदी हो जाते हैं। और धीरे धीरे नशे वाला व्यक्ति क्या है? वो सुख जो हमें, एक व्यक्ति जो सफल होता है तो वो सुख कैसे मिलता है? लोग आपको सम्मानित करते हैं, लोग आपकी प्रेज करते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग औरों से आपको मिलवाना चाहते हैं, तो आपकी अहमियत बढ़ती है। तो आपकी जब अहमियत बढ़ रही है तो आपको अच्छा लग रहा है। और इसके विपरीत ये जो व्यक्ति नशे में है, उसको क्या है? उसको तो लोग क्या कर रहे हैं? जो भी मिल रहा है, नशा करता है, बेकार है, पढ़ता लिखता नहीं है, ये है, तो वो भी वो मजा तो ले रहा है नशे के जरिए, लेकिन वो कैसा ले रहा है? आइसोलेट होकर, अपने आप को दूर रखकर, अपने आप को लोगों से दूर करके, अकेले में, एकांत में। और धीरे धीरे वो स्टेज किसकी बन जाती है? डिप्रेशन की। और अल्टीमेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे लोग सुसाइड कमिट करते हैं। समझ में आ गया? किसी भी तरह का बिहेवियर बनेगा वो इन पैटर्न पे बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को देखो, हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी चीजें हमारे अंदर ज्यादा हो रही हैं, उनके नतीजे क्या होंगे, वही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। एक आदमी को सुख का अनुभूति कैसे हो रही है? किसी को डांट कर, एक आदमी को किसी को पीट कर, एक आदमी किसी के साथ छल करके। तो ये सब क्या है? ये उस व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं। अल्टीमेटली दे आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ दैट। यदि वो नहीं मिलेगा तो आज का जो विचार हमने सवेरे रखा था, वो विचार क्या था? कि सारी दुनिया
के जो उत्पाद मचे हैं वो केवल इसलिए मचे हैं कि हम एकांत में शांति से नहीं बैठ सकते। शांति में नहीं बैठ सकते तो हम कुछ ना कुछ बाहर जाके करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, कुछ और करेंगे, कोई और एक्टिविटी करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। तो बस वही वहीं से सारी चीजें जन्म लेती हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक छोटे से कमरे के अंदर किसी भी व्यक्ति को बैठना था। तो देखना ये था कि कितनी देर तक वो व्यक्ति उस कमरे के अंदर बैठ सकता है। और उसके अंदर दो चीजें लगा दी। एक पंचिंग बैग लगा दिया कि यदि आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो इस बैग को पंच कर सकते हैं, लेकिन उस बैग में क्या थी, बुरादे के साथ कीलें डाली हुई थी जो आपके हाथ को नुकसान पहुंचाती। एक बेल थी, आप इस बेल को बजा सकते हो, लेकिन उस बेल में करंट था। तो कमाल की बात ये थी, कुछ लोगों ने 2 मिनट में, कुछ लोगों ने 3 मिनट में उस बेल को भी बजाया, बार बार बजाया, जबकि पता था उसमें करंट था। और कुछ लोगों ने पंचिंग बैग को मारा, अपने सारे हाथ जख्मी कर लिए, फिर भी मारते रहे। तो इसका मतलब आप स्थिति देखो कि हम शांति से नहीं बैठ सकते। हमने अपने जीवन को कैसा बना लिया है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, और वो कुछ ना कुछ किसी भी रूप में हो। आप कई बार ऐसा होता होगा, फोन उठाते हो कुछ करने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए, पर फेसबुक का नोटिफिकेशन दिख गया, आप उस पर चले जाते हो और घंटों आप लगाते हो, ये भूल जाते हो किसके लिए फोन उठाया था। और उसमें पहले जरूरी चीज और उसके बाद बिना बात की चीज देखते देखते जो जरूरी नहीं है आप वहां भी चले जाते हो। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप किसकी गिरफ्त में हो, इनकी में। यदि आप सत्य की गिरफ्त में रहोगे तो आप टू द पॉइंट बात करोगे, कम से कम बात करोगे, काम से काम की बात करोगे, इसके अलावा नहीं करोगे। लेकिन रज है, रज को क्या चाहिए, चंचलता। रज जो है वो चंचलता का वो है। तो चंचल आदमी कैसा करेगा, कई बच्चे होते हैं चंचल, कहते हैं बड़ा चंचल बच्चा है, वो टिकता ही नहीं है। उसको बैठाने की कोशिश करो, नहीं बैठाए, थोड़ी देर मोबाइल खेलेगा, ये छोड़ देगा, फिर कुछ और करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर तीसरी चीज पे चला जाएगा, उसको छोड़ देगा। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या है, रज एक्टिव है, रज उसको बैठने नहीं दे रहा। तम उसके अंदर कम है, सत भी कम है। यदि उसके अंदर सत ज्यादा हो जाए तो वो कहां बनाए रखे, बुक में इंटरेस्ट बनाए रखेगा, लगातार पढ़ने की हैबिट हो जाएगी उसकी। जो बहुत बड़े बड़े वो हैं, वो उनके मनोबल को बनाए रखते हैं। संगीतकार हैं, बहुत रियाज करते हैं, 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की रियाज करते हैं। तो उसमें क्या है, रज है, रज आपको आपके उत्साह को बनाए रखे हुए है और सत आपको मोटिवेट किए हुए। आप लंबे समय तक साधना कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, पेंटर हो, 48 घंटे लगातार काम करके एक पेंटिंग बना रहे हो, पूरा इंटरेस्ट वही है, इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे हो। तो ये तो समझ में आया किस तरह से हमारा व्यवहार काम करता है। बेसिक क्या है, सुख और दुख, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी के लिए हमारी सारी कसरत, सारी मशक्कत हमारी इसीलिए होती है। ऑल आवर एफर्ट्स आर फॉर प्लेजर, फॉर सुख, टू गेन सुख, सुख के लिए ही। ठीक है। अब यदि वो सुख शारीरिक है तो हम शरीर के लेवल पे जी रहे हैं, खाने का सुख लेना है, नींद का सुख लेना है, ठीक है, जुबान का सुख लेना है, देखने का सुख लेना है, फील का सुख लेना है। फील मतलब टच करना किसी को। तो जो सेक्स का सुख है ये फील का सुख है। ये इन सुखों में रहेगा तो आदमी शरीर के स्तर पर रहेगा। इनसे ऊपर उठ गया, इनसे ऊपर उठ गया, वो कैसा है, वो समाज के लिए जिएगा, वो त्याग करेगा, अपने सुख का त्याग करके वो समाज के लिए काम कर रहा है। अपने सुख की परवाह नहीं कर रहा, अपने शरीर की परवाह नहीं कर रहा। ऐसे व्यक्ति होते हैं ना बहुत सारे, वो पहले सबको खाना खिलाएंगे, उसके बाद बचा कुचा खुद खाएंगे। तो वो व्यक्ति कहाँ है, चेतना के स्तर पर, वो शरीर के स्तर पर नहीं जी रहा। तो ये ऐसा व्यक्ति कौन है, ये आदर्श व्यक्ति है, आदर्श। ही इज हैविंग हाई मॉरल वैल्यूज। अब मॉरल वैल्यूज धर्म से भी आ सकती है, रिलीजन से भी आ सकती है, वो वैसे भी आ सकती है किसी के अंदर। वो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट कि वो उसकी प्रेरणा क्या है, चेतना के स्तर पर बने रहने की प्रेरणा क्या है। ठीक है। तो उस चीज पे हम नहीं जा रहे। तो समझ में आया ये सारा टॉपिक, यहां तक कोई डाउट? ठीक है। तो समझ में आया कि हमारा बिहेव कैसे बनता है। तो हमें अपने बिहेव पर लगातार एक चेक रखना होता है, देखते रहना होता है, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सो रहा,
कहीं मैं ज्यादा तो नहीं खा रहा, कहीं मैं ये चीजें गलत तो नहीं कर रहा। तो वो जो चेक है वो आपको क्या करता है, वो बैलेंस करता रहता है, आपको निरंतर आपको सही करता रहता है। और ऐसे ही आप डे बाय डे यू स्टार्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और यही इंप्रूवमेंट आपको बड़ा बनाता है। और ये जो चेक है जिसको हम आत्मनिरीक्षण कहते हैं, जिसको अब सेल्फ है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, खुद का आत्मनिरीक्षण करना, अपना वो करना, तो वही आपको बढ़ा रहा है और वही आपको घटा। क्लियर?